सहारनपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एफडी के पैसों के लिए शिकायतकर्ता को परेशान कर रहा था। तो बड़ी खबर सहारनपुर से एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर जहां आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर शैलेंद्र कुमार 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। तो बड़ी खबर सहारनपुर से, साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई की है। आबकारी विभाग का इंस्पेक्टर गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। ये मानने नहीं, इन्होंने 25,000 की डिमांड की थी। हम 25,000 रुपए एंटी करप्शन वालों से मिलकर लेकर आए गए और विभाग ने उन्होंने मेरे से 25,000 रुपए लेकर उनके नोट के नंबर, सीरियल नंबर नोट कर रखे और जो उनकी कार्रवाई हो वो उन्होंने अपनी कार्रवाई करी। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, जहां अस्पतालों में दलालों का बोलबाला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने एक दलाल को पकड़ा। दलाल को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। मेडिकल कॉलेज से मरीजों को ले जाते हैं निजी अस्पताल, दवा खरीदने और पैथोलॉजी में जांच करने का दबाव बनाते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की कानपुर से। ये देखिए, अक्सर शिकायतें मिलती रहती हैं और बेसिक तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो हॉस्पिटल प्रशासन है, उसको देखना चाहिए। लेकिन जब लोग परेशान होते हैं तो जाहिर सी बात है, वाद विवाद होता है। हम लोगों ने इसमें गिरफ्तारी की है और बाकी पे भी हम लोग लगे हुए हैं, रैकेट पे भी लगे हुए हैं। मैं इसमें जो यहाँ के डायरेक्टर हैं या जो हॉस्पिटल को देख रहे हैं, उनसे मैं बात करूँगा इस पे सख्त कार्रवाई हो। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं फैलाते हैं पैसे कमाने के चक्कर में, ऐसे रैकेट को, ऐसे सिंडिकेट को हम तोड़ें और उन पे कानूनी कार्रवाई करें। बड़ी खबर औरैया से, जहां दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की औरैया से। अज्ञात बाइक सवारों ने दिन दहाड़े गोलियां चलाई। बंद दुकान के बाहर बैठे छात्रों पर फायरिंग की। दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। सदर औरैया कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, औरैया में छात्रों पर बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। औरैया में दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। अज्ञात बाइक सवारों ने चलाई दिन दहाड़े गोलियां। और सहयोगी अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अश्विनी, पूरी खबर दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम है ये लगभग 3 और 4 के बीच का मामला है। यहाँ पर कुछ छात्र जो कि लाइब्रेरी से पढ़ाई करके आ करके बंद दुकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा उनके ऊपर 2 फायरिंग की गई। इसी तरीके से जिस छात्र ने अपनी जान बचाई, इसके बाद पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कार्रवाई में जुट गई। वहीं पीड़ित छात्र का कुछ छात्र जो कि लाइब्रेरी से पढ़ाई करके आ करके बंद दुकान के बाहर बैठे हुए थे, तभी अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा उनके ऊपर 2 फायरिंग की गई। इसी तरीके से जिस छात्र ने अपनी जान बचाई, इसके बाद पूरी घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच कार्रवाई में जुट गई। वहीं पीड़ित छात्र का यह भी कहना है कि सुबह जिम जाते समय जो एक स्कॉर्पियो कार सवार ने इनको टक्कर भी मारी थी, शायद ये लोग वही हैं। फिलहाल पुलिस सारे बिंदुओं की जांच कर रही है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए अश्विनी। तो पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दिन दहाड़े फायरिंग से इलाके में हड़कंप है। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, संभल से अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से कई सामान बरामद। आरोपी मनोज हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। बैजोई कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर, संभल में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश। जनपद संभल की थाना बैजोई की पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिनका नाम मनोज पुत्र गंगालाल है और जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। ये जो व्यक्ति मनोज है, ये एक ऐसे गिरोह के सदस्य हैं जिनका अनावरण संभल पुलिस के द्वारा अप्रैल 2025 में किया था और जो कि टैंपर्ड फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइसेस और कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर लोगों के जो मूल आधार का विवरण जो है उसमें परिवर्तन करता था। पहाड़ों पर लगातार बारिश के बाद मैदानी इलाकों में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और ऐसे में कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है।
गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटरी के गांव में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही कटरी के गांव में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई। प्रशासन ने बाढ़ संभावित इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। 7 अक्टूबर तक गंगा में नाव चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं अधिकारी बाढ़ को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी घाटों पर बाढ़ चौकियां भी बनाई जा रही है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते गंगा कटरी में रहने वाले लोगों की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। दरअसल जलस्तर बढ़ने के साथ साथ तमाम गांवों में बाढ़ आने की संभावना पैदा हो जाती है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और पीछे से लगातार पानी आ रहा है, बात चाहे नरौना की जाए चाहे हरिद्वार की जाए, बड़ी मात्रा में पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कानपुर में गंगा बैराज के तमाम गेटों को खोल दिया गया है। गंगा के प्रवाह को कम से कम रोका जा रहा है और अधिकतर पानी को आगे डिस्चार्ज किया जा रहा है। यही वजह है कटरी का वो इलाका जो अभी तक सूखा दिखाई पड़ता था, वहाँ पर गंगा की लहरें दिखाई पड़ रही हैं। गंगा का प्रवाह क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गंगा का प्रवाह क्षेत्र इसी तरीके से बढ़ता रहा, पानी पीछे से इसी तरीके से आता रहा, तो ऐसे में तमाम गांवों में बाढ़ का संकट पैदा हो सकता है। और इस संकट से निपटने के लिए कानपुर में जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया है। आपदा प्रबंधन को लेकर के बैठकें की जा रही हैं। पिछले दिनों आपको बता दें कि कानपुर के तमाम घाटों पर मॉक ड्रिल की गई कि अगर कोई शख्स पानी में फंस जाता है तो उसे पानी से कैसे निकाला जाए, इसके लिए बाकायदा मॉक ड्रिल की गई। और इसके साथ ही साथ तमाम हिदायतें जारी की गई हैं। लोगों से कहा गया है कि वो गंगा में नहाने से बचें, और अगर लोग आस्था की वजह से गंगा में नहाने के लिए पहुंच भी रहे हैं तो सीढ़ियों के पास ही स्नान करें। इसके साथ ही साथ गंगा में नौका विहार पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है, जिसकी वजह से कोई हादसा होने से बचा जा सके। बहरहाल गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर लोगों के साथ साथ प्रशासन की भी चिंता का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को ही 31 सेंटीमीटर का उछाल देखने को मिला, और जिस तरीके से नरौरा और हरिद्वार से पानी आ रहा है, आने वाले दिनों में जलस्तर और अधिक बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। बढ़ते आगे, कानपुर में अब खुले में कूड़ा फेंकने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि इसे लेकर एनजीटी बेहद सख्त है। एनजीटी से आए आदेश के बाद प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नगर निगम को चिट्ठी लिख रहा है। खुले में कूड़ा फेंकने वालों की निगरानी की जाएगी। पहली बार में कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर 5,000 की कार्रवाई, और दोबारा से ऐसा होने पर जुर्माना डबल करके 10,000 वसूला जाएगा। इसी के साथ जो भी प्राइवेट संस्थान बल्क में कूड़ा डंप कर रहे हैं उनके खिलाफ 25 से 50,000 की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ कूड़े वाले स्थान पर होर्डिंग पैनल लगाते हुए शहरवासियों को जागरूक किया जाएगा कि वो कूड़े वाली गाड़ी में ही कूड़ा डालें। अगर कहीं पर भी किसी भी नदी के किनारे, नाले के किनारे या नहर के किनारे या पीडब्ल्यूडी की ज़मीन है या वेटलैंड एरिया है, अगर इन पे कूड़ा मिलता है और किसके द्वारा वो किया गया है, अगर वो जस्टिफाई हो जाता है तो उस पर इनिशियल जो है 5,000 का जुर्माना है। बट अगर वो चीज़ रिपीट करती है तो फिर दोबारा या तिबारा तो 10,000 का डबल कर दिया उसको। और अगर बल्क में कूड़ा डाला जा रहा है तो उसमें जो है इनिशियली 25,000 रुपये के जुर्माने की बात की है, और फिर दोबारा अगर वो रिपीट होता है तो उसमें 50,000 की बात की गई। नदियों सहित गली मोहल्लों में गंदगी फैलाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माना 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक वसूला जाएगा। सामान्य व्यक्ति जो गंदगी फैलाएगा उससे पहली बार में 5,000 रुपये, दूसरी बार में 10,000 रुपये वसूले जाएंगे। वहीं संस्थागत लोग अगर कूड़ा फैलाते हैं तो उनसे 25,000 रुपये पहली बार में और 50,000 रुपये दूसरी बार में वसूली की जाएगी। इसके बाद भी अगर लोग बाज नहीं आते हैं तो उनके ऊपर और अधिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनजीटी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आदेशित किया है कि वह लोगों से जुर्माना वसूले, और साथ ही साथ तमाम निगमों को भी कहा गया है कि वह अपने स्तर पर गंदगी फैलाने वालों के ऊपर कार्रवाई करें और उनसे जुर्माना वसूलें। ऐसे में देखना ये होगा कि इस आदेश के बाद अब लोग गंगा सहित तमाम नदियों में गंदगी फैलाने से बाज आते हैं या नहीं, शहर के गली मोहल्ले साफ दिखते हैं या नहीं, और गंदगी फैलाने वालों पर कितनी कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ शाह, श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।